हेलो दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का सेट 10 लगाएंगे, वो भी हिंदी में। कुछ ऐसे क्वेश्चनों के साथ जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन 191 से शुरू होगा। मैंने 150 क्वेश्चन पहले के सेट्स में पूरे करवा दिए हैं। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बग कहते हैं, ऑप्शन बी। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना है? तो डाटा को सूचना में बदलना होता है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। तो त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया को हम डिबगिंग कहते हैं। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है। और इसमें गायब हो गया है, तो आप हार्डवेयर याद रखिएगा। डीओएस का फुल फॉर्म क्या है? तो डीओएस का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर यही चीज अगर पूछता कि साइबर सिक्योरिटी में डीओएस का क्या फुल फॉर्म है, तो डिनायल ऑफ सर्विस होता है। इसमें से विषम शब्द है, तो इसमें से एक्सेस विषम शब्द है। बाकी सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक्सेस एक एप्लीकेशन है। यूनिक्स का विकास कब हुआ? तो यूनिक्स का विकास 1969 में हुआ। यूनिक्स का मुख्य भाषा है। तो यूनिक्स का मुख्य भाषा असेंबली है। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में कार्य करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो कंपाइलर निम्न प्रकार की या निम्न स्तर की भाषा होती है। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो उसे हम सॉफ्टवेयर पैकेज बोलते हैं। यूनिक्स की विशेषताएं क्या है? तो यूनिक्स की विशेषताएं, एक मिनट। हाँ, तो यूनिक्स की विशेषताएं केन थॉमसन के ही नाम पर रखी गई, क्योंकि केन थॉमसन यूनिक्स के निर्माता हैं, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसकी विशेषताओं को भी रखा गया। 164वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम करता है। तो असेंबली भाषा को बदलता कौन है? असेंबलर, ऑप्शन बी। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहते हैं? तो उसे हम इंटरफेस कहते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो मूल प्रोग्राम को स्रोत प्रोग्राम या सोर्स प्रोग्राम भी बोलते हैं। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है? तो टाइम शेयरिंग में एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं, ऑप्शन बी। ओरेकल है। ओरेकल क्या होता है?
तो ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम अकाउंटिंग में करते हैं। CDA का तात्पर्य है, तो CDA का तात्पर्य कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको इसको CAD होना चाहिए था, CDA लिख दिया है, तो आप अपने से सही कर लीजिएगा। CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। रिज्यूमे बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है? तो MS वर्ड और पेज मेकर, इन दोनों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं रिज्यूमे बनाने के लिए, इसलिए ऑप्शन डी सही है। MS वर्ड किसका उदाहरण होता है? तो MS वर्ड एप्लीकेशन का उदाहरण होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है? वर्जन होना चाहिए, तो उसे हम प्रोग्राम कोड कहते हैं। एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, तो इंटरप्रेटर ये एक बार में एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। अगर यही बोले कि एक साथ कई स्टेटमेंटों को एग्जीक्यूट करने की बात करें तो उसमें कंपाइलर हो जाएगा। यही दोनों फ़र्क होता है। ये इंटरप्रेटर एक एक करके स्टेटमेंट को कन्वर्ट या एग्जीक्यूट करता है, जबकि कंपाइलर एक साथ कई सारे स्टेटमेंटों को एग्जीक्यूट कर सकता है। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो इसे हम रीबूटिंग कहते हैं। रीस्टार्ट को रीबूटिंग बोला जाता है। पोस्ट का पूर्ण रूप है, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो पोस्ट का पूर्ण रूप होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये भी एग्जाम में आ चुका है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। लाइनिक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर होता है? तो लाइनिक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है और यूनिक्स क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। यही दोनों में फ़र्क होता है। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग बोला जाता है। मेनफ्रेम और सुपर कंप्यूटर में एक्सेस करने के लिए यूजर अक्सर क्या प्रयोग करते हैं? तो यूजर अक्सर टर्मिनल का प्रयोग करते हैं। किसी टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं, तो किस टोपोलॉजी में? तो वह बस टोपोलॉजी में एक ही केबल से बहुत सारे एक ही टोपोलॉजी में नेटवर्क के कंपोनेंट को एक ही केबल में कनेक्ट करते हैं। यही था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इसी टाइप के और सारे भी वीडियोज़ आपको मिलते रहें। थैंक यू।